नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा घमासान किसी एक सीट को लेकर है या सबसे ज्यादा चर्चा किसी एक लोकसभा सीट की है, बिहार की एक लोकसभा सीट की है, वो है हाजीपुर की लोकसभा सीट। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट हम कह सकते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से जिस तरह से लगातार चर्चा में है हाजीपुर सीट को लेकर और जिस तरह से एनडीए के ही दो दलों के भीतर घमासान है, और इससे आगे बढ़कर कहें तो एक परिवार के भीतर ही घमासान है। स्वर्गीय रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और हाजीपुर से जो लगातार चुनाव जीतते रहे, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते रहे और अगर अपवाद छोड़ दें तो बिल्कुल अपराजेय रहे वो हाजीपुर की सीट से। और उनका निधन हुआ, उसके बाद उनकी पार्टी जिसको उन्होंने बनाया लोक जनशक्ति पार्टी, वो कैसे दो टुकड़ों में बट गई, ये पूरी कहानी आप जानते हैं। एक वक्त लगा कि एनडीए में ये घमासान खत्म हो गया है और हाजीपुर सीट को लेकर सस्पेंस भी खत्म हो गया है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने बिल्कुल उनको आश्वस्त कर दिया है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही थी। लेकिन लगता है सस्पेंस खत्म हुआ नहीं है, घमासान खत्म हुआ नहीं है। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान ने आज फिर दावा किया है। चिराग पासवान जमुई सीट को लेकर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और हाजीपुर सीट को भी लेकर अपना दावा पेश कर रहे हैं। और अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है, बहुत स्पष्ट कर दिया है चिराग पासवान ने, पूरा सस्पेंस क्लियर कर दिया है। चिराग पासवान एक तरफ कह रहे थे जमुई के लोगों से कि मैं यहां नौजवान होकर आया था और बुजुर्ग होकर जाऊंगा। तो सवाल यह था कि चिराग पासवान अगर जमुई के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जमुई से बुजुर्ग होकर जाएंगे, तो फिर क्या हाजीपुर और जमुई दोनों जगह से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? अगर उनको हाजीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ना है, उनको बुजुर्ग होकर जमुई से ही जाना है और जमुई लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ना है, तो फिर हाजीपुर सीट पर वो दावेदारी क्यों पेश कर रहे हैं? इसको क्लियर किया है चिराग पासवान ने पहले संकेतों में भी और आज भी एक बार क्लियर किया है। उन्होंने कहा है जमुई वो पहुंचे हुए थे, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जमुई में चिराग पासवान ने कहा है कि मैं चाहता हूं, हालांकि इस तरह का बयान वो एक बार फिर दे चुके, पहले भी दे चुके हैं। उन्होंने फिर कहा है कि मेरी मेरी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े, ये मैं चाहता हूं। तो अपनी मां रीना पासवान को वो चुनावी मैदान में उतारते रहे हैं और पिछले कई महीने पहले से ही हम आपको ये बताते रहे हैं, 4 पीएम आपको बताता रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से अपनी मां को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। चिराग पासवान की मां रीना पासवान की एंट्री राजनीति में होने जा रही है। इसका आधार यह था कि चिराग पासवान की पार्टी के कई बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बात होती रही और उन्होंने ये संकेत दिए थे कि पार्टी इस तरफ बढ़ रही है और रीना पासवान की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, हाजीपुर सीट से वो चुनावी मैदान में आ सकती हैं। और इसके पीछे जाहिर तौर पर जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि रीना पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी हैं। चिराग पासवान वादा कर चुके हैं कि जमुई सीट वो नहीं छोड़ेंगे और हाजीपुर सीट से वो बेदखल करना चाहते हैं चाचा पशुपति पारस को। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अपने आप में सवाल है, लेकिन बेदखल तो करना चाहते हैं क्योंकि चाचा पशुपति पारस हाजीपुर सीट के को आधार बनाकर ही दावा करते हैं कि वो रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हाजीपुर सीट लड़ने का मौका उनको रामविलास पासवान ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि हाजीपुर सीट उनके कब्जे में आए, इसलिए वो अपनी मां रीना पासवान को मैदान में उतारना चाहते हैं और आज उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि हाजीपुर सीट उनकी मां रीना पासवान लड़े और जमुई सीट भी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसको बहुत साफ शब्दों में कहा है। अब सवाल ये है कि एनडीए में जो झगड़ा है वो खत्म कैसे होगा? सबसे बड़ी मुश्किल
मुश्किल बहुत न चिराग पासवान के लिए है, न पशुपति पारस के लिए है। मुश्किल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साध रखी है। चिराग पासवान हाल में एनडीए में शामिल हुए हैं और पशुपति पारस पहले से एनडीए का हिस्सा हैं। पशुपति पारस डंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट लड़ने से उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और बहुत हल्की बात पशुपति पारस नहीं करते हैं। और चिराग पासवान की भी छवि ऐसी नहीं है कि वो हल्की बात करें। तो दोनों में से कोई, किसी का व्यक्तित्व, किसी की छवि ऐसी नहीं है, न पशुपति पारस की न चिराग पासवान की, वो हल्की बात करें या हल्के बयान दें। बहुत गंभीरता से दोनों अपनी बात रखते हैं। तो जाहिर है पशुपति पारस भी अगर गंभीरता के साथ डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती है, तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को उलझा कर रखा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि वो इन चीजों को लेकर बात करके बीजेपी में आए हैं। तो क्या बीजेपी से उनकी हाजीपुर सीट को लेकर डील हो गई है? और डील हो गई है तो फिर किस आधार पर पशुपति पारस कर रहे हैं डंके की चोट पर कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती? और फिर क्या, कम से कम मुझे तो कोई कारण नजर नहीं आता कि पशुपति पारस सिटिंग सांसद हैं हाजीपुर से, भाजपा के सहयोगी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी हैं, और ऐसे में उनकी सिटिंग सीट, दूसरी सिटिंग सीटों पर बीजेपी कोई फैसला ले सकती है। पशुपति पारस के पास जो 5 सीटें हैं, हाजीपुर जहां से वो खुद सांसद हैं, खगड़िया, वैशाली, नवादा, समस्तीपुर, इन सीटों पर कोई फैसला हो सकता है। इन सीटों को लेकर, इन सिटिंग सीटों को लेकर, हाजीपुर छोड़कर किसी दूसरी सिटिंग सीट को लेकर बीजेपी कोई फैसला ले सकती है, और हो सकता है कि कुछ सिटिंग सीटों की कुर्बानी पशुपति पारस को देनी पड़े। लेकिन ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि हाजीपुर सीट बीजेपी उनसे छीन ले, उनकी सिटिंग सीट छीन ले, जहां से खुद पशुपति पारस सांसद हैं और जिनके पास हाजीपुर के अलावा कोई दूसरा मुफीद विकल्प नहीं है। और एक तरफ ये मूंछ की लड़ाई भी है। तो पशुपति पारस भी हाजीपुर नहीं छोड़ना चाहते, चिराग पासवान भी हाजीपुर नहीं छोड़ना चाहते। तो मूंछ की लड़ाई में कौन जीतेगा ये देखना होगा। लेकिन बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए हाजीपुर सीट को लेकर कोई फैसला लेना, और कोई वाकई कारण नजर नहीं आता कि पशुपति पारस से ये सीट छीनकर बीजेपी चिराग पासवान को दे दे। बहरहाल चिराग पासवान दावा तो कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर उनकी मां रीना पासवान लड़ेगी, और आज फिर उन्होंने एक बार ये दावा किया है, आज फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया है। तो लगता नहीं है कि हाजीपुर सीट पर अभी घमासान खत्म हुआ है, और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ये घमासान खत्म होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी की है। बीजेपी एक म्यान में दो तलवार रखने की कोशिश कर रही है, चाचा को भी भतीजा को भी, और दोनों लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं एक सीट के लिए, हाजीपुर सीट के लिए। अब हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। किसी एक के खाते में तो जाएगी, चाचा लड़ेंगे या भतीजा लड़ेंगे, लेकिन सीट तो बांटनी है बीजेपी को। ये सस्पेंस खत्म करना है बीजेपी को, और बीजेपी के लिए यह फैसला वाकई बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।